हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैप्स इन किचन। ना मावा ना खोया ना छेना ना पनीर ना कोई तामझाम। दोस्तों, आज हम पूरा हलवाई स्टाइल रसीली जूसी और पूरा मुंह में घुलने वाली स्वादिष्ट मिठाई बना के तैयार करेंगे, वो भी बस 10 मिनट में। और ये बनाएंगे हमारे घर के सामानों से। दोस्तों, अभी तो नवरात्रि स्टार्ट हो गया है ना, तो ये वाली मिठाई ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी पूरा मुंह में घुल जाती है। तो चलिए हमारी ये रेसिली बहुत ही टेस्टी मिठाई को बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून डाल दिया है घी। इसके बाद इसमें मैंने डाला हुआ है 1.5 कप नॉर्मल मिल्क। ये है, मैंने यहाँ पे कोई फुल क्रीम मिल्क यूज़ नहीं किया हुआ है। अभी इसमें हम डाल देंगे 1 कप से थोड़ा सा कम सूजी। ये वाला बारीक वाला सूजी है, थोड़ा सा जो पतला सूजी होता है ना, वही वाला। अगर आपके पास मोटा वाला सूजी हो उसको आप पीस के यहाँ पे ले सकते हैं। ये भी कच्चा वाला है, मैंने रोस्टेड वाला यूज़ नहीं किया है। यहाँ पे उसको अच्छे तरह से थोड़ा सा मिक्स कर देंगे। मिक्स करते ही ना हमारी सूजी है ना पूरा यहाँ पे दूध को ऑब्जर्व कर लेगा। यहाँ पे पूरा एक डो के कंसिस्टेंसी में हमारा सूजी पूरा ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए उसको मिला रहे हैं, ये पूरा लो फ्लेम में है और ये बहुत ही ज़्यादा हमारा सॉफ्ट हो गया है। देखिए यहाँ पे हमारा पूरा ये डो के जैसा हो गया है। अभी हम उसको 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो मैंने यहाँ प्लेट लिया हुआ है, प्लेट में ना हमारा थोड़ा सा ये ठंडा हो गया है। तो यहाँ पे डाल देंगे 2 टीस्पून यहाँ पे मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर डालने से ना उसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा एनहांस हो जाता है, बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है। यहाँ पे ना अभी हमारा सूजी है ना ये गरम है। अभी धीरे धीरे करके ना उसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे हमारा जो मिल्क पाउडर के साथ। तो यहाँ पे ना सूजी को पूरा ठंडा मत करिए, उसी गरम में ही उसको हम अच्छे से थोड़ा सा मिक्स कर देंगे, ताकि ये बहुत ही और अच्छे से हमारे डो बन जाए। जैसे आटा का डो बनता है ना, सेम वैसे ही डो बन के तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप ना यहाँ पे मिल्क ना डालना चाहो तो पानी में भी बना सकते हो, बट पानी में ना इतना टेस्टी नहीं लगेगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा डो पूरा अच्छे से बन के तैयार हो गया है। तो यहाँ से एक छोटा सा यहाँ पे बॉल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए बॉल को थोड़ा सा यहाँ पे रोल का शेप दे देंगे। जैसे मिठाई होती है ना लंबे लंबे वाली, मार्केट में जैसे हम मिलती है, सेम वैसे ही टाइप का। तो देखिए हमें इस टाइप के ही चाहिए। तो उसको रोल करके थोड़ा सा चारों तरफ से उसको इवनली हम शेप दे देंगे। तो ये लंबे वाली मिठाई जैसे होती है ना, सेम उसी टाइप का। तो इसी तरह ना यहाँ पे सारे मिठाई बना के यहाँ पे तैयार कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने सब मिठाई बना के रेडी कर दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए सब इवनली हमारे शेप में आए हुए हैं, बहुत ही सुंदर भी दिख रहा है। मैंने यहाँ पे 1 कप चीनी लिया हुआ है। अभी इसमें डाल देंगे 1.5 कप पानी। तो यहाँ पे शूट करना मैं भूल गई थी, जब मैंने 1 कप शुगर लिया था, इसी कप में ही मैंने 1 कप शुगर लिया था। अभी इसको पहले मिक्स कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे ना फ्रेश इलायची को थोड़ा सा कूट के 2 इलायची मैंने डाल दिया हुआ है। तो पहले यहाँ पे चीनी को अच्छे तरह से पानी में मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे उसको हमें पूरा एक तार वाला चाशनी बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो यहाँ पे देखिए उबाल आना स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे ना हमारा जो चाशनी है ना थोड़ा सा चिपचिपा चाहिए। यहाँ पे हमें एक तार वाला चाशनी बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो यहाँ पे देखिए मैं दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए उबाल जैसे आ गया है, मैंने फ्लेम को पूरा कम कर दिया है। यहाँ पे लो फ्लेम रखा हुआ है। देखिए थोड़ा सा चिपचिपा यहाँ पे आ चुका है। पूरा हमें चिपचिपा नहीं चाहिए, बस हाथ में चिपक रहा है ना, बस वैसे ही। यहाँ पे देखिए अभी लो फ्लेम है। यहाँ पे हमारे चाशनी ना पूरा तैयार हो चुका है। तो यहाँ पे हाथ में चिपक रहा है ना, बस वैसे ही चाहिए। यहाँ पे हमने जितना मिठाई बनाए हुए थे ना, देखिए सारी मिठाई यहाँ पे एक एक करके डाल देंगे। तो लो फ्लेम है, अभी फ्लेम को पूरा ऑफ नहीं करना है और हमें इसको मीडियम टू हाई फ्लेम में कुक करना है। दोस्तों, लो फ्लेम बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो सारे मिठाई ना यहीं पे हमारे टूट जाएंगे लो फ्लेम में। तो यहाँ पे देखिए हाई फ्लेम करके मैं ऐसे ना उसको थोड़ा सा हिला रही हूँ, ताकि थोड़ा सा ना चाशनी के अंदर रोल हो जाए। तो यहाँ पे देखिए
बस थोड़ा सा ना मैंने हिलाया और यहाँ पे हाई फ्लेम में मैं उसको उबाल रही हूँ। उसको मैं बस 5 से 6 मिनट में थोड़ा सा ढक दूँगी। तो देखिए यहाँ पे सारे मिठाई ना पूरा डबल हो गए हैं, तो अच्छी तरह से फूल गए हैं। जितने सारे हमारे चाशनी थे ना, उनके रस पूरा यहाँ पर मिठाई के अंदर जा चुके हैं। तो देखिए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे हिला के भी दिखा रही हूँ, पलट रही हूँ। बहुत ही अच्छी तरीके से पलट रहा है, बहुत ही सॉफ्ट भी हो गया है। तो यहाँ पे ना सारे चाशनी ना हमारे जितने थे ना मिठाई उसके अंदर जा चुके हैं। बहुत ही ज़्यादा रसीली और बहुत ही सॉफ्ट हो चुका है हमारे ये मिठाई। तो मैं इसको देखिए पलट रही हूँ, तो अपने आप वो आराम से पलट भी रहा है। बिल्कुल भी एक ही मिठाई हमारा ना यहाँ पे नहीं टूटा है, क्योंकि हम इसको हाई फ्लेम में ढक के किए थे। अगर लो फ्लेम किए होते ना कप का ये टूट गया होता। तो यहाँ पे दिखा रही हूँ दोस्तों, चाशनी में ला रही हूँ ना, देखिए एक तार वाला चाशनी यहाँ पे हो चुका है। जो भी चाशनी के अंदर पानी थे ना उसी में ही हमारे मिठाई अच्छे से बॉयल होके सारे चाशनी के अंदर मिठाई पूरा जा चुकी और पूरा हमारी मिठाई रसीली बन चुकी है। देख रहे हैं ना यहाँ पे काला काला, ये हमारा जो है ना डाले थे हम इलायची, इसका ही दाना है इसमें, और बहुत ही हमारा सॉफ्ट और टेस्टी ये बना है। तो अभी उसको ठंडा करने के लिए छोड़ देते हैं। तो मैंने एक प्लेट में लिया हुआ है नारियल का बुरादा, जो ड्राई कोकोनट होते हैं ना वही। तो यहाँ पे मैंने एक फोक ले लिया है, स्पून के हेल्प से ना इसको देखिए मैंने निकाल दिया हुआ है। इसके ऊपर देख रहे हैं चाशनी का पूरा यहाँ पे कोट हो चुका है और बहुत ही ज़्यादा ही सॉफ्ट भी बनके तैयार हुआ है। अभी उसको ना नारियल के ऊपर डाल देंगे और वो यहाँ पे ना नारियल का एक उसको कोट कर देंगे, ताकि ना वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी लगे और देखने के लिए तो बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस और बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगे। जैसे मार्केट में मिलती है ना जैसे मिठाई, सेम वैसे ही हम घर के ही सामानों से पूरा मार्केट स्टाइल का हम मिठाई बना के तैयार किए बस 10 मिनट के ही अंदर। देखिए मैंने यहाँ पे रोल कर दिया है। उसी तरह ना मैंने सारे मिठाई को यहाँ पे बना के तैयार कर दिया हुआ है। दोस्तों एक बार ज़रूर ट्राई करें और कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में उसका फीडबैक ज़रूर दीजिए। ये भी नवरात्र चल रहा है ना, स्टार्ट हो चुका है, ये वाली मिठाई ज़रूर ट्राई करें। और एक मिठाई खाने से ना दोस्तों पूरा पेट भर जाता है और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट भी बनके तैयार होता है। अगर घर में गेस्ट भी आ जाए ना, ये मिठाई फटाफट से बना के तैयार कर सकते हैं। तो देखिए मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। देखिए बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट भी बना है और इसके अंदर पूरा रस हमारे भर चुके हैं, मुंह में जाते ही ये घुल जाती है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को भी ऑन कर दीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो दोस्तों एक बार मिठाई ज़रूर ट्राई करें और अपनी फ्रेंड फैमिली के साथ भी शेयर करें। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।